अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भाई। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगा। अपना तजिया भी ओबियसली। मार्केट में आज बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। लेकिन सबसे पहले जो पिछले हफ्ते मेरे साथ इवेंट हुआ हैकिंग का, उसमें मैंने जुम्मे वाले दिन आपके साथ एक वीडियो अपलोड की जिसमें मैंने आप लोगों को कहा कि आप मुझे सपोर्ट करें। इंग्लिश का एक वर्ड है, आई एम ओवरवेल्म्ड। आप लोगों ने जितना मुझे सपोर्ट किया, वो तमाम दोस्त जिन लोगों ने मेरे ईमेल पे मेरे से कांटेक्ट करके मेरा एड्रेस मांगा, किसी ने कहा मैं आपको एनएफटी सेंड करता हूँ, किसी ने कहा इतना प्रॉफिट मैंने अर्न किया, इतना मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, किसी ने फ्यूचर में शेयर करने का दावा किया, किसी ने मुझे इमोशनल सपोर्ट किया। उन सब दोस्तों, भाइयों का, बहनों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और उन दोस्तों का खसूसन जिन्होंने वीडियो के नीचे मेरे उस एक्शन का तनकीदी जायज़ा लिया। यकीन मानिए, सच्ची बात आपको बताऊं दिल की, आई एम अशेम्ड। जो उस दिन मैंने किया, मुझे शर्म फील होती है। आपको फेस करते हुए मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है कि मैंने वो क्या किया। गो कि मैंने आप लोगों के तनकीदी, उन दोस्तों का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरी उस वीडियो के बाद मेरा तनकीदी जायज़ा लिया। मैंने फ़ौरन 2-3 घंटे बाद वो वाला हिस्सा रिमूव कर दिया। लेकिन जिन लोगों ने मेरे साथ ईमेल के ज़रिए मुझे इमोशनल फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए कांटेक्ट किया था, मैंने किसी को कोई वॉलेट शेयर नहीं किया, किसी ने मुझे कोई पेमेंट सेंड नहीं की। जो मुझे पता था, मैंने आपको एड्रेस दिया, आप में से बहुत से लोग मुझे सेंड कर सकते हैं। तो मैं फिर भी, आप सबकी मोहब्बत मेरे तक पहुंच गई है। मैं शर्मिंदा क्यों हूं, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ताकि अल्लाह ना करे आप में से कोई इस सिचुएशन से गुजरे। उन सब दोस्तों के लिए एक तरह का, मेरी तरह का, क्या सोशल साइकोलॉजी हम एक दूसरे से लर्न करते हैं। देखिए, मैं फील करता हूँ, एक वक्त था कि मैं 8,000 रुपया पर मंथ, याद रखिएगा, एक महीने में 8,000 रुपये तनख्वाह के ऊपर काम किया करता था। अल्लाह ताला ने बड़ी मुश्किल से, शादी के बाद मेरे हालात कुछ ऐसे थे कि हर माह एक्सपेंस पूरे करने के लिए अमूमन अमूमन हर माह नहीं, अमूमन हमें उधार लेके कोई ना कोई चीज़ें मैनेज करनी पड़ती थी। इस तरह शादी के फ़ौरन बाद, मेरी शादी को कोई 12-13 साल हो गए हैं। सन 2011 में हुई थी, 24वां साल है। मार्च में हमें पूरे 13 साल हो जाएंगे। इस 13 सालों के अंदर अल्लाह ताला ने मेरे इस हाथ को, मैं उम्मीद करता हूँ आपको कैमरे में नज़र आ रहा होगा, मेरा ऐसा हाथ किया। और मैं इतना, आई फील अशेम, जो मैंने जुम्मे को आपके साथ वो रिक्वेस्ट की, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे बनाया है, नफ़ा नुकसान हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। मुझे फेस करना चाहिए था, मुझे कोई मसला नहीं है। पता नहीं, मैं खुद अपने आप का सोचता हूँ मैंने ऐसे क्यों किया है। ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, सम टाइम आई लूज़। शायद इस वजह से कि लॉस बहुत बड़ा था। पाकिस्तानी रुपये में देखा जाए तो ये कोई 17-18 लाख रुपए की अमाउंट बनती है, शायद इससे भी ज़्यादा। शायद उस वजह से, बहरहाल, मैं आप सब दोस्तों से दिली माजरत चाहता हूँ। उस सारी सिचुएशन को हम भूलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्रिप्टो 101 चैनल पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया है हफ्ते वाले दिन। उसमें आप लोगों, जिन जिन दोस्तों ने मेरे साथ मिलके मेंटा पे स्टेकिंग की थी, उनमें से अर्ली टाइमिंग में जिन लोगों ने अर्ली टाइमिंग में मेरे साथ ज्वाइन किया था और ज़्यादा इन्वेस्ट किया था, उनको डेफिनेटली बहुत प्रॉफिट मिला है, जैसे मुझे प्रॉफिट मिला। और अच्छा डिसीजन मेकिंग की है मेरे साथ साथ। आपको याद होगा, मैं एनएफटी सेल भी करता रहा, आपको बताता भी रहा। जो जो मेरे साथ चलते रहे, इत्तेफाक से जैसा मैं करता रहा, उससे ज़्यादा प्रॉफिट निकला। आप में से ऐसे दोस्त जो मेंटा में लेट आए, या जिन लोगों ने एनएफटी मार्केट में सेल नहीं किया, उनको मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं मिला। और जिनको नहीं मिला, उन्होंने बुरा भला कहना शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड ब्लेम कि यार ये क्या देखें, मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटीज में उन बंदों को जो ज़्यादा रिस्क लेते हैं, जो टाइमली एंट्री करते हैं। तो इस तरह की मार्केट में सिचुएशन निकलती रहती हैं। सम टाइम आप उसमें से ज़्यादा प्रॉफिट निकालते हैं, सम टाइम कम निकालते हैं, सम टाइम आप सब कुछ गुआ बैठते हैं। मैं आपको अक्सर ये कहता हूं कि मुझे कभी फॉलो ना करें, क्योंकि मैं हमेशा रिस्क लेता हूं। रिस्क से मुझे कभी बहुत बेनिफिट मिलता है, कभी मैं सब कुछ लूज कर देता हूं। तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। अगर आपको कोई चीज़ ना आपकी तवक्को से के मुताबिक हो, तो आप बुरा भला ना कहा करें, आपकी मेहरबानी है। हफ्ते वाले दिन जो मैंने वीडियो अपलोड की, मैं जिन दोस्तों ने क्रिप्टो 101 को सब्सक्राइब किया, उन्होंने तो उसी वक्त देख लिया होगा।
मैं जिन जो इल्म आलम के चैनल पे उस चैनल को फॉलो नहीं करते उनको मैं कहूँगा कि ये वीडियो लाजमी देखें। इसमें मैंने आपको बताया है कि अब कैसे एक इथेरियम से तकरीबन $5,000, इथेरियम भी आपका वहीं का वहीं, आपका कैपिटल अमाउंट भी वहीं की वहीं रहेगी, और उस कैपिटल अमाउंट से भी आप मज़ीद 4-5 हज़ार, कुछ लोग तो दावा करते हैं शायद $8,000 भी पर इथेरियम से ज़्यादा रिवार्ड हो सकता है। वैसे मैं इस पर बिलीव नहीं करता, क्योंकि जितना ज़्यादा रश बढ़ता जाता है रिवार्ड उतना ही डिल्यूट होता जाता है। जितने पार्टिसिपेंट एक चीज़ में होंगे, ज़ाहरी बात है रिवार्ड तो एक फिक्स रिवार्ड है, उतना ही उसका डिल्यूट हो जाएगा, प्रॉफिट उतना ही डिवाइड हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये मैंने वीडियो जो अपलोड की है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि मेंटा की तरह आप आइगन लेयर में इसी तरह का बेनिफिट उठा सकते हैं। अब वो कितना होगा गॉड नोस, मुख्तलिफ किस्म की कैलकुलेशन है। मैंने यहाँ पे अब जो थंबनेल लिया है मैंने उसमें कहा है कि $5,000, ये गलती से के मैंने लगा दिया है, एक्चुअली $5,000 तक आप रिवॉर्ड निकाल सकते हैं, जैसे कि कैलकुलेशन डिफरेंट सर्कमस्टांसिस की गई है उसकी बेस पे। ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। मेथड सारा इस वीडियो में एक्सप्लेन है, कोई 16 मिनट की वीडियो है। लेकिन एक चीज़ मैं उस वीडियो में आपके साथ शेयर करना भूल गया। आइथर 5 में आपने अपने इथेरियम स्टे करने थे। आपने अगर लॉन्ग टर्म इथेरियम स्टे किए हुए हैं, लॉन्ग टर्म आपने सेव किया हुआ है इथेरियम इन्वेस्टमेंट, उनको अपने पर्सनल वॉलेट में ना रखें, उनको आप किसी एक्सचेंज वगैरह में ना रखें, उनको आप यहाँ पे लाएं, आप पैसे से पैसा बनाएं। ये एक अपॉर्चुनिटी है ना, मतलब आई डोंट नो इसके बाद भी कोई अपॉर्चुनिटी आएगी कि नहीं। अभी पहले मानता के बाद फिर आइगन लेयर, आई डोंट नो इस दौरान कोई नई अपॉर्चुनिटी बन जाए, क्योंकि मार्केट अभी बुल मार्केट का अर्ली फेज है, इसमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। दिस इज जस्ट अ स्टार्ट ऑफ अ बुल मार्केट। तो इसमें जो भी अपॉर्चुनिटी है मैक्सिमम उससे फायदा उठाएं। जिन लोगों ने आइथर 5 में मेरे साथ तकरीबन 71 रेफरल्स हैं, जिन लोगों ने मेरा ख्याल है 40 से ज़्यादा इथेरियम उन्होंने स्टेक किया है। एक चीज़ मैं आपको उस वीडियो में बताना भूल गया, आप जब आइथर 5 पे आएंगे तो यहाँ ये बैजेस में आके ये बैज भी आपने क्लेम करना है। याद रखिएगा डेली अगर आप चेक इन करेंगे तो आपको पॉइंट्स जो है वो फ्री में मिलेंगे रोज़। आप पर इथेरियम अगर स्टेक करते हैं और किसी भी रेफरल लिंक से करते हैं, जैसे कि मैंने उस वीडियो में भी गाइड किया, आपको 1000 पॉइंट उधर से मिलेंगे। यहाँ पे ईमेल एड्रेस चेंज करें, लिंक करेंगे अपने इनके डैप के साथ, तो 5000 पॉइंट तो आपको इमीडिएटली वहाँ से मिल जाएंगे। ये वाले NFTs जो कि मेरे इस वक्त डिसेबल है, मैंने नहीं किया, इनमें से जितने आप NFTs क्लेम कर लेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। लेकिन अब यहाँ तक है एक सिचुएशन, अभी एक और इमर्जिंग, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था सैटरडे वाले दिन, उस वक्त 1-2 दिन पहले ही वैसे उसकी हाइप क्रिएट हो गई थी, लेकिन मेरी नज़र से वीडियो शेयर करने के बाद एक और अपॉर्चुनिटी, कैल्प डाओ, सेम उसी तरह का है जिस तरह की वो वीडियो आप वॉच करेंगे, लेकिन इसमें रिवॉर्ड देखने वाली है। कैल्प डाओ, अगर आप कैल्प डाओ के जरिए जैसे ईथर 5 है, इसी तरह अगर आप कैल्प डाओ के जरिए भी स्टेकिंग करते हैं तो आपको करीब करीब उतना ही रिवॉर्ड मिल सकता है, शायद उससे ज़्यादा भी। पॉइंट्स की बात हो रही है, ईथर 5 पे भी आपने पॉइंट्स अर्न करने हैं, जो कि बाद में ना सिर्फ आइगन लेयर के आपको एयर ड्रॉप मिलेंगे, बल्कि आपको ईथर 5 भी जब अपना टोकन लॉन्च करेगा आपको उधर से भी पॉइंट्स जो आपके एयर ड्रॉप में कन्वर्ट होंगे। तो दो धारी जो है तलवार। तो इसमें मैंने आइथर 5 का तो आपके साथ ऑलरेडी उस वीडियो में शेयर कर दिया। अब मैं आपके साथ चाहता हूं कि अगर आप अपने इथेरियम को कैल्प डाओ के जरिए करना चाहते हैं, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आपके पास 2 इथेरियम है तो एक इथेरियम आप आइगन 5 पे डालें और एक इथेरियम आप कैल्प पे डालें। क्यों? क्योंकि अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें, क्योंकि भाई आप जो आपके एसेट्स हैं वो आपके वॉलेट से निकल के एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लॉक हो रहे हैं। खुदा न खासा ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैक हो जाता है तो आपके फंड्स तो गए। तो आपने डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, एक बास्केट में सारे अंडे ना डालें। तो आप उधर भी रखें, कैल्प डाओ में भी रखें। एक और मैं जगह पढ़ रहा था कि अगर आप स्वेल के जरिए अगर आप करें तो वहां से भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा। उस पर मैं अलग से आपके साथ किसी दिन शेयर करूंगा, लेकिन कैल्प डाओ में आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। अगर आप कैल्प डाओ के जरिए रजिस्टर करते हैं तो ये मैं आपको शेयर करता हूं। ये देखें, कैल्प डाओ में आपने क्या करना, अगर आपके पास ETHX या लीडो का STEH या फ्रेक्स का ये लिक्विड आपके पास इथेरियम अगर पड़े हुए हैं तो आपने यहां पे रीस्टेक करने हैं। अच्छा, अब बराह रास्त आप
आइगन लेयर पे भी जाके रीस्टेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आइगन लेयर पे करेंगे तो आपको सिर्फ आइगन लेयर के पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप कैल्प के जरिए करेंगे, जैसे ईथरफाई के जरिए करेंगे, तो आपको ईथरफाई के भी पॉइंट्स मिलेंगे और आइगन लेयर के। सेम कैल्प डाउ का भी है, लेकिन अगर कैल्प डाउ पे आप स्टैडर के का जो लिक्विड स्टेकिंग टोकन है ETHX, उस पे ना सिर्फ आपको ईगन लेयर के पॉइंट्स मिलेंगे, प्लस आपको बोनस मिलेगा, बल्कि आपको कैपलर माइल्स भी मिलेंगे। ये कैपलर माइल्स बाद में आपके कैपलर डाउ के एयरड्रॉप टोकन में आपको रिटर्न होंगे। तो अगर ये नीचे वाला लीडो का है, फ्रैक्स का है, तो आप वो भी कर सकते हैं। इसको रिवार्ड को अगर आप चेक करना चाहें तो यहां पे आके DeFi पे आप इसको अच्छी तरह, जब आप यहां पे रीस्टेक कर लेंगे, तो DeFi में बाद में आता हूं, लेकिन सबसे पहले स्टैडर में यहां पे आके आप लोग कह रहे थे कि प्रोसेस भी बताएं। अगर आप फॉर एग्जांपल आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपके पास इथीरियम होना चाहिए। अगर तो आपके किसी पर्सनल वॉलेट में है तो उसको, अगर इथीरियम की मेन चेन में है, फिर तो आपने सिंपल ये स्टैडर की वेबसाइट पे आना है। यहां पे आके आपने जितना भी आपके पास इथीरियम है, आपने अपना वॉलेट कनेक्ट करना है। वॉलेट कनेक्ट करने के बाद यहां पे स्टेक कर लेना है। लेकिन अगर आपके पर्सनल वॉलेट में नहीं है, आपके पास किसी एक्सचेंज में इथीरियम है, या आप बाय करना चाहते हैं बाइनांस पे, KuCoin पे, OKX पे, कहीं पर भी आप बाय, वहां से इथीरियम बाय करें जितना भी आप स्टेक करना चाहते हैं। बाय करने के बाद आप वहां से विड्रा लें ERC20 नेटवर्क, यानी जो आपका मेटामास्क या रैबी वॉलेट है, उसका यहां से एड्रेस कॉपी करें। एड्रेस कॉपी करके वहां से ERC20 के जरिए विड्रॉवल ले। जब आप ERC20 के जरिए विड्रॉवल ले लेंगे, तो यहां पे आपने स्टेक में आके सबसे पहले आपने अपने इथीरियम को ETHX में कन्वर्ट करना है। जैसे ही वो स्टैडर के लिक्विड टोकन में हो जाएंगे, फिर उसके बाद आपने आना है कैल्प डाउ में। कैल्प डाउ में जब आप आएंगे, तो याद रखिएगा, ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ लिंक शेयर करूंगा, उन्हीं लिंक पे क्लिक करिएगा। अगर आप खुद गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सी फिशिंग वेबसाइट और स्कैम वेबसाइट का आप शिकार हो सकते हैं, जैसा कि मैं हुआ था पिछले हफ्ते। तो कोशिश करें ऑफिशियल लिंक्स को ही क्लिक करें। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं जो आपके साथ शेयर करता हूं, उनके लिंक भी आपके साथ शेयर कर देता हूं। जैसे ही आपके पास ETHX आ जाएगा, स्टैडर का जो लिक्विड टोकन है, उसको फिर आपने यहां पे स्टेक करके, जब आप स्टेक करेंगे तो उसके बाद आपको कैल्प डाउ का जो RS इथीरियम है वो मिल जाएगा। अब आपने अपने रिवॉर्ड को 3 गुना कैसे करना है। अगर आप स्टैडर पे आए तो ये देखें, स्टार्ट में ऊपर आए तो ये इनकी कैंपेन चल रही है। 4 दिन रह गए, आपको पता है आइगन लेयर ने आपने ये दोबारा रीओपनिंग करनी है। अगर आप 4 दिन से पहले पहले स्टैडर के लिक्विड यानी इथीरियम को स्टैडर के लिक्विड टोकन में कन्वर्ट करेंगे, तो आपका ये जरा ऊपर से पढ़िएगा, रीस्टेकिंग रिवार्ड कैल्प डाउ का भी आपको 2 टाइम रिवार्ड हो जाएगा। यानी कैल्प डाउ पे आपको जितना रिवार्ड मिलेगा, अगर आप इस कैंपेन के जो कि 4 दिन में खत्म हो रही है उससे पहले पहले करेंगे, तो आपका रिवार्ड जो है वो डबल हो जाएगा। इसके अलावा हर इथीरियम स्टेक करने पे आपको 1 लाख बोनस कैल्प माइल्स भी मिलेंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपके पास लीडो में है, फ्रैक्स में है, तो वो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप स्टैडर के जरिए करें। ठीक है, जब आपके पास ये आ जाए, फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या है। अब आपने जैसे ईथरफाई पे हमने अपने पॉइंट्स को मल्टीप्लाई किया, इसी तरह इधर भी इनके DeFi में आके ये देखें, कैपलर पॉइंट को 3 टाइम करने के लिए ये मुख्तलिफ DeFi एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। या तो आप यूनिस्वाप पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करें, या आप कर्व फाइनेंस पे बैलेंसर पे करें, या आप पैडल फाइनेंस में जाके यहाँ पे आपने ऐड लिक्विडिटी पे क्लिक करना है, तो आप पैडल फाइनेंस के पूल्स में आ जाएंगे। यहाँ पे आके आपने अपने जो RS ETH आपके ने उधर से मिंट की है कैल्प डाउ में, वो आके यहाँ जैप इन करना है। यहाँ पे आके जैप इन पे वो जो RS आपके इथीरियम है वो यहाँ आपने सेलेक्ट करना है, और उनको आपने यहाँ LPRS इथीरियम में यानी लिक्विडिटी पूल टोकन में कन्वर्ट कर लेना। कोशिश करिएगा यहाँ से 0 प्राइस इंपैक्ट को ऑन करके आप करें। और उसके बाद मेरे दोस्तों भाइयों, जैसे ईथरफाई पे आपके पॉइंट्स हो रहे हैं, इसी तरह आपके कैल्प डाउ में होंगे। मुझे नहीं पता इन दोनों में से कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा पॉपुलर होगा, लेकिन इस वक्त बहुत हाइप है। डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, मार्केट की अब दीगर अपडेट्स की तरफ आते हैं। आप में से बहुत से ऐसे दोस्त जिन लोगों ने मेंटा में किए थे, उनके पास स्टोन है। मैंने आज क्या किया है, मैंने स्टैडर में करने के लिए 2.5 जो मेरे स्टोन थे उनको मैंने कन्वर्ट किया इथीरियम में।
उसमें मेरा तकरीबन 7% इथेरियम लूज में कर गया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इट्स अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी, ये टाइमली अपॉर्चुनिटी है। तो आज से हम आइगन लेयर की फार्मिंग करेंगे तो मुमकिन है ये जो 6% 7% मैं इथेरियम लूज कर चुका हूँ, मुझे पॉइंट्स इतने ज़्यादा मिल जाए कि मेरा ना सिर्फ वो लॉस कवर हो जाए बल्कि मुझे प्रॉफिट भी मिले। तो मैंने यहाँ से डाई इथेरियम को, स्टोन को कन्वर्ट किया इथेरियम में। जैसे ही मेरे मैंथा पैसिफिक में इथेरियम आ गया, उसको फिर मैंने ब्रिज किया ऑर्बिटर फाइनेंस से। तो इसी तरह करके आप भी इस तरह कर सकते हैं। एक चीज़ इंटरेस्टिंग मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मैंटा पैसिफिक के जो DeFi प्रोटोकॉल्स हैं वहाँ पे आपको एयर ड्रॉप मिलेगा अगर आपने मैंटा के टोकन स्टेक किए हैं। याद रखिएगा, आप में से बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन लोगों ने मैंटा स्टेक किए हुए हैं, इस उम्मीद के साथ कि मैंटा का इस वक्त रिवार्ड बहुत ज़्यादा है, यील्ड गो के आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, ये 200% से कम होकर 50% पे आ गई है, इससे मज़ीद कम जाना है। जैसे जैसा मैंटा स्टेकिंग बढ़ती जाएगी, रश बढ़ता जाएगा, रिवार्ड कम होता जाएगा। लेकिन स्टेकिंग के ऊपर मैंटा के इकोसिस्टम वाले आपको एयर ड्रॉप करेंगे। तो एयर ड्रॉप करने के लिए ज़रूरी है कि आपने अपना जो EVM वॉलेट है, यानी मैंटा की 2 चेन है, याद रखिएगा, एक है मैंटा पैसिफिक जो आपने न्यू पैराडाइम में वो आपने NFTs वगैरह वो एयर ड्रॉप के लिए, एक है मैंटा अटलांटिक, स्टेकिंग हो रही है मैंटा अटलांटिक पे। तो आपने यहां पे अपने दोनों वॉलेट कनेक्ट करना है। ये ऊपर देख रहे हैं टॉप पे मेरा मैंटा अटलांटिक वॉलेट भी कनेक्ट है और मेरा मेटामास्क भी कनेक्ट है। तो आपने यहां बाइंड अपना वॉलेट जो है बाइंड करना है, जैसे कि मेरा आपको वॉलेट यहां पे बाइंड नजर आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं हमें समझ नहीं आ रही भाई, मैंटा पैसिफिक में आप कहीं भी एक्सचेंज में मैंटा बाय करें और वहां से विड्रावल आप मैंटा पैसिफिक के जरिए आएगी। जब मैंटा पैसिफिक के जरिए आएगी, यहां पे आपने आके ब्रिज पे आना है, मैंटा पैसिफिक से आपने फंड्स मैंटा अटलांटिक पे ब्रिज करने हैं। ये देखिए, मैंटा पैसिफिक से मैंटा अटलांटिक पे जैसे ही आ जाएंगे फिर यहाँ स्टेकिंग में आके आप स्टेक उसको कर सकते हैं। ठीक है, स्टेकिंग में याद रखिएगा ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है स्टेकिंग के लिए। ये मुख्तलिफ किस्म के जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं वैलिडेटर्स, उनको आपने जब करने उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट आपने देखी है। अच्छा जी, अब आता है एयर ड्रॉप के वाले से। आपको याद होगा मैंने 1-2 माह पहले सोलाना के इकोसिस्टम के ऊपर जो एयर ड्रॉप फार्मिंग की गाइड एक बनाई थी। जिन लोगों ने मेरे साथ पार्टिसिपेट किया था, और सोलाना का एक डेक्स है जुपिटर फाइनेंस, उस पर जिस बंदे ने एक्टिविटीज जितनी ज़्यादा की हैं उनको उतने ही ये वैन फ्री टोकन मिले होंगे। ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं। मुझे 6,43,652 वैन टोकन मिले हैं। करंट इसकी स्पॉट प्राइस आपको ये नज़र आ रही है। यानी अगर मैं सोलाना के फैंटम वॉलेट में जाके आपको इनकी वैल्यू बताऊं कि कितनी वैल्यू का मुझे मिला है, और आपको भी ऑब्वियसली ये तकरीबन $113 का मुझे एयर ड्रॉप मिला फ्री में। अगर आप लोगों ने मुझे फॉलो किया है तो आपको भी मिला होगा, मेरे से ज़्यादा किया है तो ज़्यादा टोकन मिला होगा, मेरे से कम आपने जुपिटर पे अपने आप को एंगेज किया तो कम रिवॉर्ड मिला होगा। इसका लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, अगर आपके पास एप्टोज है तो एप्टोज के प्लेटफॉर्म के ऊपर एक लिक्विड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है, और ना सिर्फ आप यहां पे एप्टोज का जो APT टोकन है वो स्टेक करेंगे तो आपको फौरन एक दूसरा लिक्विड टोकन मिल जाएगा जिसको आप मार्केट में बाद में बेच भी सकते हैं या मार्केट में और DeFi एक्टिविटीज कर सकते हैं एप्टोज की चेन के ऊपर। लेकिन अगर आप स्टेक करेंगे तो एप्टोज का अपना एयर ड्रॉप का भी सिस्टम चल रहा है, तो उसमें आपको एयर ड्रॉप मिलेगा। याद रखिएगा, एप्टोज के एयर ड्रॉप तकरीबन 50% से ज़्यादा इन्होंने कम्युनिटी के लिए एप्टोज टोकन रखा हुआ है। अभी सिर्फ मेरा ख्याल है लेस देन 10% एयर ड्रॉप हुआ है, 40% अभी भी एयर ड्रॉप होना है। तो जितना आप एप्टोज टोकन स्टेक कर सकते हैं उतना ही आपको एयर ड्रॉप में रिवॉर्ड मिलेगा। दीगर कुछ और एक्टिविटीज़ भी हैं, इनको सोशल मीडिया पे आप फॉलो करें, इसका लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपने एप्टोज कहीं पे भी रखे हुए हैं एक्सचेंज में, कोई फ़ायदा नहीं है, आप अपने पर्सनल वॉलेट, और उसके लिए जो वॉलेट मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये पेट्रा वॉलेट है, ये वाला, ये पेट्रा वॉलेट आप क्रिएट करें। यहाँ पे फंड्स लेके आए, फंड्स लेके यहाँ पे आके पहले आपने मिंट करना है एप्टोज के टोकन को। जब आप मिंट करेंगे साथ ही ये मिंट एंड स्टेक कर दे, और बदले में आपको ST-APT टोकन मिल जाएंगे जिसको आप बाद में किसी एप्टोज की इकोसिस्टम में चेन पे आप जाके यूज़ कर सकते हैं, मजीद यहाँ से रिवॉर्ड वगैरह अर्न कर सकते हैं। अच्छा जी, एक और चीज़ मैं इंटरेस्टिंग आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेटा एक्स सीड, ये शाय नोट की तरह, जैसे शाय के हमने नोट्स रन किए थे, आपको याद है, उसमें मेरा रिवार्ड जो है तकरीबन कोई 5,000 टोकन मैं ऑलरेडी वहाँ पे अर्न कर चुका हूँ और मुझे एयर ड्रॉप भी मिला था। सेम इसी तरह के रंग बिरंगे मार्केट में कॉपीकैट प्रोजेक्ट आपको नज़र आ रहे हैं, जिनमें से एक मेटा एक्स सीड है। इन्होंने भी अपने नोट सेल पे लगाया है
$4,000 का इनका स्टार्टिंग प्राइस है। लेकिन ये साई नोट से थोड़ा डिफरेंट है। साई नोट्स में तो आपने जब नोट बाय कर लिया तो ना तो आप उसको बेच सकते हैं, तो वो एक बार वन टाइम बाय है, आप किसी को ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते, उसको बेच भी नहीं सकते, तो नोट रन करेंगे तो आपको बने। ये जो इन्होंने फर्स्ट 1000 मिथिकल नोट्स की अभी कलेक्शन ये सेल कर रहे हैं, जिसकी प्राइस $4,000 है, ये ट्रांसफरेबल है। तो याद रखिएगा, इस वक्त मेरे साथ ईमेल के जरिए बहुत से नोट्स रन करने वाले कांटेक्ट कर रहे हैं प्रमोशंस करवाने के लिए। मार्केट में चूंकि एक साई नोट्स का सक्सेस स्टोरी आई है, उसको देख के अब रंग बिरंगे स्कैमर्स भी और अच्छे प्रोजेक्ट भी, स्कैमर्स और अच्छे दोनों, अब मार्केट में पैसा कैप्चर करने की कोशिश करेंगे नोट्स के जरिए। तो बी वेरी केयरफुल। इवन मेरे चैनल पे भी, इवन ये एक्स सीड पे भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करनी है, ये माइंड रख के करनी है कि ये कॉपी कैट है, ये यूनिक चीज़ नहीं है। गो कि इनका मानना यह है कि हमारे नोट्स की प्राइस $1.5 लाख तक जा सकती है। आई डोंट थिंक सो। गेमिंग इनके पास भी है, प्रोजेक्ट की हाइप इनके पास भी है, लेकिन आई डोंट नो ये सक्सेस होता है या नहीं। मैं आपको कहूंगा कि आप खुद ड्यू डिलिजेंस करें। और मेरे चैनल पे अगर कोई नोट्स की प्रमोशन करवाता है तो हाथ जोड़ के कहता हूं कि मेरे चैनल पे किसी भी प्रमोशन पे मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। ये मेरी पिक्चर के साथ आपको एक टेक्स्ट मैसेज घूमता हुआ नजर आता है, वो यही मैसेज, उसमें आपको मैं कहता हूं कि मेरे चैनल पे कोई भी स्पॉन्सर्ड पेड वीडियो को आपने मेरी रिकमेंडेशन नहीं समझनी, क्योंकि वो हमें देते हैं पैसा बोलने के लिए। आगे आपकी ड्यूटी है कि आपने ड्यू डिलिजेंस करके तो उसमें इंगेज होना है या नहीं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, मार्केट की कुछ रैंडम न्यूज़ अपडेट शेयर करते हैं। ऑर्बिटर फाइनेंस अपना रोल अप लॉन्च करने जा रहा है जी, बिग अपॉर्चुनिटी। वो तमाम लोग जो ऑर्बिटर फाइनेंस की एयर ड्रॉप फार्मिंग कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसके वो करना चाहते हैं, ओ पॉइंट्स वगैरह अर्न करना चाहते हैं, तो अभी भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। आपने ये जो 100% ये अपॉर्चुनिटी भी ख़त्म होगी मेरे दोस्तों भाइयों। यहाँ पे ये लेयर 2 पे इंस्क्रिप्शन ये मिंट कर रहे थे, जितने आप मिंट करने थे आपको पॉइंट्स मिलने थे, और वो मेरा ख्याल है 100% मिंट हो गई है, ये ऑप्शन भी गई। आर्बिटर, जब भी आपने टोकन ब्रिज करना है, एक चेन से दूसरी चेन में एक टोकन ट्रांसफ़र करना है, तो कोशिश करें आर्बिटर फाइनेंस को आप चूज़ करें। अच्छा, उसके बाद जी जुपिटर फाइनेंस के हवाले से खबर है। जुपिटर फाइनेंस रिपोर्ट कोइनगेको ने रिपोर्ट किया है कि उस पर यूनिस्वाप से भी ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम, यूनिस्वाप वन ऑफ द टॉप क्रिप्टो डेक्स है, उससे भी ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम है। और वो ओबियसली क्यों है, इस वजह से क्योंकि 31 को उसका टोकन एयर ड्रॉप वगैरह होना, तो उस वजह से उसकी हाइप है। जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस हफ्ते की जो वीकली अपडेट्स हैं, टोकन अनलॉक भी मैंने आपको नहीं बताया, माफ़ कीजिएगा। DYDX की सप्लाई जो है वो 1 फरवरी को होनी है, 10% सप्लाई अनलॉक होनी है, जो कि $90 मिलियन की बनती है। तो बी वेरी केयरफुल। DYDX में अगर आपकी ट्रेड या पोजीशंस वगैरह है तो इसको आपने कंसीडर करना है। जो ऑप्टिमिज्म का टोकन है वो भी 30 जनवरी को अनलॉक होना है, $73 मिलियन का, और सुई का टोकन भी 55 मिलियन का। ये तीन बड़े 31 यानी 30, 31 और 1, ये 3 डेट्स पे ये बड़े टोकन अनलॉक होने हैं, इनके ऊपर आपने नज़र रखनी है। और दूसरा 31 को ही FOMC की मिनट्स, यानी अमेरिका अपनी इंटरेस्ट पॉलिसी के हवाले से पॉलिसी स्टेटमेंट देगा। मुझे नहीं लगता मार्केट में कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट होना चाहिए, बट लेट्स सी। इस वजह से मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो बैंक्स हैं, बड़े बड़े बैंक, उनकी मोर देन 90% लोगों की ओपिनियन ये है कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट को पॉज लगाएगा, इंटरेस्ट रेट में ना कट लगाएगा, ना ही इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। अगले महीने जो मॉनिटरी पॉलिसी आनी है उसमें कट लगेगा, तो उससे पहले मार्केट जो है वो पंप हो सकती है। BTC की प्राइस को तो मैंने आज डिस्कस किया ही नहीं है। BTC की प्राइस बहरहाल 42,000 रुपये पे ट्रेड हो रही है पिछले 4 दिनों से मुसलसल, उसी रेंज में BTC की प्राइस ट्रेड हो रही है। लास्ट में जाते जाते जो पिछले हफ्ते हमें सेल प्रेशर रहा, एक तो ग्रे स्केल का था और दूसरा ऑन चेन डाटा भी ब्लूमबर्ग रिपोर्ट कर रहा है जी कि FTX ने अपने जो एसेट्स हैं 4.4 बिलियन वो सेल किया है, यानी 2.3 बिलियन के एसेट्स को पिछले 2-3 हफ्तों में जो मार्केट बुल रही उसमें FTX स्टेट ने अपने एसेट्स को सेल करके अपना जो कैपिटल है 2 टाइम उस कैपिटल को इंक्रीज किया। ठीक है, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगेन, जो मैंने स्टार्ट में आप दोस्तों से माजरत की, उम्मीद है मेरी माजरत आप एक्सेप्ट करेंगे। अल्लाह हम सबको होशो हवास में रखे, ठीक है।
अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।